सेल्फ एडवोकेट कविता, होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छी जजमेंट लेकर आई। हमेशा क्या होता है कि जो मेल होते हैं उनके फेवर में जजमेंट्स बहुत कम होती हैं और जो लेडी होती है उनके फेवर में जजमेंट हो जाती हैं ज़्यादा। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे केस को लेकर आई हूँ जिसमें हस्बैंड के फेवर में बेसिकली बात की गई है। बात क्या की गई है, वो जजमेंट डिलीवर कर दी गई है। और ये जजमेंट क्या है, ये जजमेंट है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन के दौरान जो भी एलिगेशंस लगते हैं, आपको पता है जो है कोर्ट प्रोसीडिंग्स चलती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स होते हैं जिनके रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस हैं जो कोर्ट में फाइल किए जाते हैं। तो बेसिकली वहां पर केस फाइल किया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान जैसे कि आपको पता है जो दोनों पार्टी होती है आपस में जो क्या करती है, मिसकम्युनिकेशन करती है, वल्गर लैंग्वेज का यूज करती है थ्रू ऑनलाइन थ्रू ऑफलाइन। तो यहाँ पर भी एक ऐसा केस आया जिसमें कि जो लड़का था वो बहुत अलर्ट मोड में था। अलर्ट मोड मीन टू से कि आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, क्रुएलिटी कर रहा है। अगर आप खुद ही अपने राइट के लिए अवेयर नहीं है, खुद ही आप अपने आप को नहीं बचा सकते, तो आप फिर कोर्ट में जाके जब अपने आप को डिफेंड करते हैं विदाउट एनी टाइप ऑफ द एविडेंस, तो आप अपने आप को कैसे सेव कर पाएंगे। तो इस लड़के का जो दिमाग था ना, इतना अलर्ट था कि इसने हर चीज को एक बहुत अच्छे वे में कोर्ट में एविडेंस इस तरीके से रिप्रेजेंट किए कि ये अपने आप को कहीं ना कहीं बचा भी सका। और बाद में इसने अपनी वाइफ के अगेंस्ट डेफेमेशन का सूट फाइल किया। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, चलो म्यूचुअल में अगर डाइवोर्स हो गया है उसके बाद तो बात समझ में आती है, डेफेमेशन का सूट फाइल नहीं करते। लेकिन बहुत बार लिटिगेशंस में क्या करते हैं, तलाक हो गया है, इतने सालों में जो उसने सफर किया है उसके बाद भी वो साइलेंट हो जाते हैं, डेफेमेशन का केस फाइल नहीं करते हैं। डेफेमेशन का केस फाइल नहीं करते, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल नहीं करते हैं। तो बेसिकली वहां पर क्या होता है कि जो इतने साल जो मेंटल क्रुएलिटी फेस की है किसी भी पार्टी ने, लड़की भी हो सकता है लड़का भी हो सकता है, तो वहां पर कुछ उनका कंक्लूजन निकलता नहीं है। तो बेसिकली ये जो केस है इसमें लड़का क्या करता है कि जो लिटिगेशंस होती हैं चलती हैं 2001 में, इनकी फैक्ट जो है केस के वो ये है, 2001 में उनकी शादी हो जाती है। 2009 में वाइफ है जो मैट्रिमोनियल हाउस को छोड़ देती है और 2021 में उन दोनों का हो जाता है फैमिली कोर्ट से डाइवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ द क्रुएलिटी बाय द वाइफ। हस्बैंड को है जो क्या हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है। तो डाइवोर्स होने के बाद क्या होता है, वाइफ जो है कंटिन्यू लगी रहती है हस्बैंड के ऊपर एलिगेशंस लगाने के लिए। एलिगेशन लगाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेल्स भेजती है, उनमें वल्गर लैंग्वेज का यूज किया जाता है। उसके रिलेशन जो घर की लेडीज हैं उनके साथ उसके रिलेशन को गलत वे में रिप्रेजेंट करके उसको मेल भेजी जाती है। तो चैट के थ्रू मैसेजेस भेजे जाते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भेजे जाते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजेस हैं जो उसको भेजे जाते हैं। तो लड़का हो जाता है बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि अगर लिटिगेशन चली हुई है आपके उस दौरान आप परेशान हो तो ठीक है, लेकिन अगर डाइवोर्स होने के बाद भी कॉन्टिन्यूसली आपको वो परेशान कर रही है तो कहीं ना कहीं ये टोटली जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पर लड़का कहता है डेफेमेशन का केस लड़की के अगेंस्ट। तो वहाँ पर कोर्ट की जो जजमेंट्स है वो सारे फैक्ट्स को है वेरीफाई करती है टोटल वे में, और वहाँ पे जितने भी लड़का एविडेंस है जो लगाता है वो सारी ये होती हैं ईमेल्स होती हैं जो लड़की ने सेंड की होती हैं। ईमेल्स होती हैं वो सारी उनकी सबकी फोटोकॉपी मीन जो ईमेल्स होती हैं, जो चैट होती हैं और जो अदर टाइप ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, वो सब एविडेंस के तौर पर वहाँ पर कोर्ट में एविडेंस के स्टेज पर पेश करता है। और साथ के साथ यहाँ पर अब बात आ जाती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है क्या वो एडमिसिबल है। एडमिसिबल है एविडेंस, साथ में हमें 65B है जो सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर जैसे कि लॉ चेंज हो चुका है, अब क्या सेक्शन दूसरा है इसका 60, अब इसका सेक्शन कोई और हो सकता है, लेकिन मैं जजमेंट के अकॉर्डिंग जो आपको बताने जा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि वो 65B का है जो एविडेंस लगाता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कोर्ट में। सबसे जो अलर्ट वो लड़का रहता था एविडेंस के टाइम पर, उसने एक भी ऐसे उसने जो ईमेल्स हैं उनको एविडेंस के तौर पे पेश किया, जो मैसेजेस हैं चैट है उनको एविडेंस के रूप में पेश किया, जो भी वो दे सकता था उसने सबको एग्जिबिट करवाया। वहाँ पर सबको एग्जिबिट करवाया, उसके एडवोकेट ने एग्जिबिट किया। तो बेसिकली जब जजमेंट आई ना, तो जजमेंट में हर फैक्ट को ध्यान में रखा गया। तो कोर्ट में ये बोला गया दिस इज टोटली क्रुएलिटी, कि भाई ठीक है लिटिगेशन चल रही है उस दौरान भी जो जजमेंट अगर मैं PDF में आपके उसमें डिस्क्रिप्शन में है जो पोस्ट कर दूंगी, तो वहाँ पर हर एक फैक्ट को ध्यान में रखा गया। फैक्ट को ध्यान में क्या रखा गया कि भाई लिटिगेशन जब चल रही थी तो वहाँ पर ये जो ईमेल्स हैं वो भेजी गई, ठीक है, ये जो चैट है वो भेजे गए। तो ये सब टोटली वल्गर लैंग्वेजेस का यूज़ करके उस पर्सन को इतना, लड़के को इतना परेशान कर दिया कि उसको 2022 में जो है एक सर्जरी, मेजर सर्जरी, इवन उस लड़के ने इसको भी पेश किया डॉक्यूमेंट्स में कि मेजर सर्जरी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ दैट लेडी मेरे को फेस करना पड़ा और मुझे टोटल एक मेजर सर्जरी है उसके थ्रू
अपने आप को ठीक करवाना पड़ा, और जिसका टोटल जो एक्सपेंसेस आया वो आया 6 लाख रुपीज़। तो वो वाला बिल भी उसने वहाँ पर लगाया। तो इस तरीके से ओवरऑल सारी चीज़ों को देखना कि भाई शादी के दौरान जो लिटिगेशन के दौरान मिंटू से जो क्रुएलिटी चली तो चली, उसके बाद शादी के बाद भी आप उसके मतलब रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं, उसके स्ट्रेस उसको दे रही हैं, उसको क्रुएलिटी फेस करनी पड़ रही है। और साथ में फिर वहाँ पर क्या होता है, जब क्रॉस एविडेंस होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, वहाँ पर लड़के से जो डिफेंडेंट होते हैं मिंटू से, जो लड़की का एडवोकेट होता है डेफामेशन के सूट के दौरान, लड़की का जो एडवोकेट होता है तो वो डिफेंडेंट हो जाती है जैसे पार्टी लड़की। तो यहाँ पर लड़के से हमेशा मोस्टली वही क्वेश्चन पूछे गए कि आपकी इनकम क्या है। ज़्यादा जो फोकस किया गया जजमेंट में ये मेंशन किया हुआ है कि लड़के की ऊपर जो मेन फोकस किया जा रहा है इन क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द डिफेंडेंट कि भी लड़के की इनकम के ऊपर और उसका इंटीमेसी के ऊपर, मिंटू से उसका रिलेशन किसके साथ है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, कि वहाँ पर भी लड़के के ऊपर है जो किसी न किसी वे में क्रुएलिटी ही की जा रही है, वो भी एक्सट्रीम लेवल की। तो यहाँ पर बेसिकली कोर्ट ने हर एक फैक्ट को ध्यान में रखा। मैंने बताया जब लिटिगेशन चल रही थी उन सब फैक्ट्स को ध्यान में रखा, शादी के बाद जो उसको क्रुएलिटी दे रहा उन बातों को ध्यान में रखा, क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान जो डेफामेशन की क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान जो क्वेश्चंस पुट किए जा रहे हैं उसको भी एक तरीके से क्रुएलिटी देखा गया बाय कोर्ट, और लड़के के फेवर में है जो डिसीजन दिया गया। क्या दिया गया 15 लाख जो कंपनसेशन है, क्योंकि 6 लाख तो उस अमाउंट को भी आई थिंक कंसीडर किया गया कि जो लड़के को सर्जरी करवानी पड़ी थी अपनी, जिसमें 6 लाख रुपए का खर्चा आया था। तो कोर्ट ने लेडी को, मिंटू से उसकी एक्स वाइफ जो थी, उसको 15 लाख रुपए है जो कंपनसेशन मिंटू से डैमेजेस पे करने के लिए बोला गया डेफामेशन केस में। तो 15 लाख रुपए तो देने के लिए बोला ही गया, साथ में विद 9% इंटरेस्ट पे करने के लिए भी उसको बोला गया है फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग एंड फ्रॉम अप टू द डेट ऑफ पेमेंट। तो कोर्ट के द्वारा बोला गया टोटली क्रुएलिटी है बाय द एक्स वाइफ, और यहाँ पर 15 लाख कंपनसेशन है वो लेडी को पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये जजमेंट्स थी। मैं जजमेंट की जो PDF है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप डिटेल में अगर गो थ्रू होना चाहें तो। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है आप अपने राइट के लिए बचिए, क्योंकि क्रिमिनल जो मैटर होते हैं उसमें अगर आपको कोई फंसाने की कोशिश करता है वहाँ पर, तो बेसिकली ये सेक्शन 248 है जो बात करता है आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का जो केस है फाइल कर सकते हैं उस पर्सन के अगेंस्ट। और सिविल केस में अगर आप करना चाहें तो डेफामेशन का सूट जो सिविल नेचर में होता है डैमेजेस के लिए आप वो फाइल कर सकते हैं। तो अपने राइट के लिए आपको खुद अलर्ट होना पड़ेगा, तभी आपको जस्टिस है जो मिलेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर विजिटिंग हेयर। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप इसको जितना हो सकता है शेयर कीजिए कि आप तक किस फ्रेंड के नाम काम ये आ जाए। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग हेयर। थैंक यू।